अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं ऑरेंज जैम। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान मेथड। वीवर्स, आजकल सीज़न में है ऑरेंज, तो हम इस तरह इसका जैम बनाएंगे और बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी हम घर पर तैयार करेंगे। तो चलें देखते हैं कि हम जैम किस तरह बना रहे हैं। वीवर्स, ये है मेरे पास आधा किलो ऑरेंज का जूस। ये देखें, ये पल्प के साथ है। मैंने पहले कोई ऑरेंज नहीं लिए कि मैं आपको दिखाऊं मेरे ये ऑरेंज है और इस तरह उनका जूस तैयार होता है। सबको पता है कि ऑरेंज का जूस कैसे तैयार होता है। बस ये जो ऑरेंज का जूस मैंने लिया है ये पल्प के साथ है। ये देखिए, मैंने हाथ वाली इस तरह की मशीन की मदद से इसका जूस निकाला है और इस तरह उसमें ऑरेंज के ज़र्रे भी शामिल हैं। ये देखें, इस तरह, यानी पल्प वाला जूस है मेरे पास आधा किलो। और ये है मेरे पास एक अदद ऑरेंज। इसको छीलकर मैंने इसके जो बीज हैं वो इस तरह निकाल लिए हैं। और ये ऑरेंज भी मैं अब इस जूस में शामिल कर दूंगी और इसी से अब हम जैम को तैयार करेंगे। ये इसके चंक्स जब आएंगे जैम में तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर जूस जो हमारा जैम के लिए है उसे बॉयल आ रहा है। जब तक ये बॉयल हो रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास ऑरेंज के छिलके। ये एक अदद ऑरेंज था, उसके मैंने छिलके लिए हैं। उसको पहले धो लिया और उसका ये जो सफ़ेद पार्ट है उसको उतार लिया था। अब ये ऑरेंज हिस्सा ही है इसका, किन्नों का या ऑरेंज का। अगर आपको पसंद हो तो आप भी इस जैम में शामिल कर सकते हैं, इस तरह इसको बारीक बारीक कटिंग करके। तो वीवर्स, अब मैंने इन ऑरेंज के छिलकों को बॉईल करना है 2 से 3 बार। यहाँ पर ये जूस भी हमारा बॉईल हो रहा है और ये जो छिलके हैं ये देखें, इस तरह मैंने इनको बॉईल कर लिया है ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए सारी। अब ये मैं इस जैम में शामिल कर दूँगी। और ये है मेरे पास चीनी, ये है आधा किलो। ये भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, जूस को बॉईल आ रहा है, जैम हमारा बनने के लिए बन रहा है। हाई फ्लेम है यहाँ पर हमने रखना जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हमने जो फ्लेम है उसे मीडियम कर देना है। तो वीवर्स, ये देखें, आप कंडीशन देख रहे होंगे, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टाटरी। ये 1/4 चाय का चम्मच है। इससे हमारा जैम ख़राब नहीं होगा। और वीवर्स, ये है मेरे पास लेमन का जूस, हम इसमें शामिल करेंगे। ये हाफ़ लेमन है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक कि ये हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। और वीवर्स, ये है मेरे पास सिनामन यानी दारचीनी। इसको पीस कर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। जिस तरह बाज़ार की हम लेकर आएंगे जैम, उसी तरह की ये बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो वीवर्स, अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो वीवर्स, ये देखें, आप कंडीशन देख रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जैम जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाया है, यानी स्लो वाले फ्लेम पे। ये देखें, मैंने थोड़ी सी एक प्लेट में निकाल ली थी और ठंडे होने के बाद उसकी ये कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि जैम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं इसका ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी कंडीशन कैसी होती है। ये देखें वीवर्स, जैम हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये देखें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। आप ऑरेंज के छिलकों का कलर भी देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छे से बन चुके हैं। ये देखें, तो अब हम इसको किसी जार में या किसी बोतल में भर के रख लेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। हमने यहाँ पर कोई कलर इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ये ओरिजिनल कलर ही है इसका। तो वीवर्स, यहाँ पर लाइट चली गई थी लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि जैम का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ज़बरदस्त ही हमारी जैम बनके रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी और बहुत सस्ती। तो वीवर्स, आप भी इसे घर में ज़रूर बनाइएगा।
और इसे इंजॉय कीजिएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा, इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो वीवर्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।